दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पीएच मान से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए ये 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है और आपके आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग जो है पीएच मान क्या होता है आप लोग जो है जान लीजिए। पीएच स्केल होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। उसके बाद आपको जो है पीएच रेंज पता होना चाहिए। पीएच का रेंज होता है 0 से 14 के बीच। क्या होता है? 0 से 14 के बीच जो है एक्चुअली पीएच के द्वारा जो है कोई पदार्थ या सॉल्यूशन या घोल का जो है पता लगाया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो अगर आप 0 से 7 के बीच जाते हैं, अगर ये 7 अगर कोई घोल का सॉल्यूशन का अगर घोल का पीएच मान अगर 7 है तो आप जान जाइए कि ये उदासीन है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है अर्थात एसिडिक है। उसके बाद अगर 7 से अधिक है तो आपका जो है क्षारीय हो जाएगा। तो आपको रेंज कम से कम याद होना चाहिए। इससे भी आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन आपको जो है ये क्वेश्चन में आप लोग जो है अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ देगा तो आप लोग ये पीएच रेंज के द्वारा जो है आप लोग पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन लिया गया है जो आपके परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान हो जाएगा आपका 7 से कम। आपको बताया गया था अम्लीय घोल अगर 7 है तो आपका उदासीन हो जाएगा, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 होता है, सॉरी यहाँ पे जो है 7 से कम हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? 7 से कम। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। तो आपको बताया गया था 7 से अधिक होने पे कोई घोल या सॉल्यूशन जो है वह क्षारीय माना जाता है। आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? क्षारीय घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जल तथा नमक का पीएच मान कितना होता है? तो जल तथा नमक का पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। क्या हो जाएगा? जल तथा नमक का पीएच मान हो जाएगा आपका 7। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान हो जाएगा आपका 6.4। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लीजिए। हजारों बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। दूध का पीएच मान होता है 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त तथा आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त तथा आंसू का पीएच मान हो जाएगा 7.4। आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान होता है। तो नींबू का पीएच मान हो जाएगा 2.4। आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर जो है बी सॉरी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान होता है। तो सिरके का पीएच मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरके का पीएच मान होता है 3, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन को जो है रट जाइए, जो करना है आप लोग जो है स्टार के रूप में कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का पीएच मान होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 के बीच। आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, शराब का पीएच मान होता है। तो शराब का पीएच मान हो जाएगा आपका 2.8। क्या हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समुद्र जल का पीएच मान होता है। तो समुद्र जल का पीएच मान हो जाएगा आपका 8.7। क्या हो जाएगा? 8.7। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान होता है। तो मानव लार का पीएच मान हो जाएगा 6.5 से 7.5 के बीच। आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन पे भी आप लोग स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉफी का पीएच मान होता है। तो कॉफी का पीएच मान हो जाएगा आपका, क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4.5 से
5.5 के बीच आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है ये क्वेश्चन को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। तो उदासीन घोल का पीएच मान आपको बताया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। 7 जो अगर कोई सॉल्यूशन का या कोई पदार्थ का अगर पीएच मान अगर 7 है तो आपको जो है याद रखना है उदासीन होगा, आपको याद रखना है, अर्थात न्यूट्रल होगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? तो पीएच स्केल का निर्धारण जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा आपका 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। तो पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। क्या दर्शाता है? पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का सबूत या मूल्यांकन दर्शाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में घोलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+N, आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं, सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालती है? तो सभी अम्ल जो है धातु से अगर मेटल से प्रतिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पीएच मान से इतना ही क्वेश्चन जो है लिया गया था आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और शेयर करना है।